चर्चा तुम्हारी है। सुबह सबसे पहले जागे, ध्यान से सुनना, सुबह सबसे पहले जागे और शाम को सबसे बाद सोए, वो मैया पतिव्रता है। रसोईया में जो भोजन तैयार हो सबसे पहले सास ससुर को खिलाए, बच्चों को खिलाए, पति को खिलाए और जो बचे प्रसाद समझ के खाए, वो मैया पतिव्रता है। लेकिन जमाना बदल गया। अपने घर की बता, सातन्याय ने बैठी आती भैया सब्जी बनी आई, कटोरी हम पसे ली, दो रोटी रख ली। मैंने एक दिन पकड़ लो, ने क्या करती कछू नाने का नमक चेक करो। हाय मरी है, ये बड़ी बड़ी माताएं बैठी, इनका वो अंदाज रहता महाराज ऐसी सब्जी बना देगी जो कभी फेल नहीं कर पाओगे। और आजकल लेकिन सब इंटरनेट के दीवाने यूट्यूब पर देख देख के तो सब्जी बनाते, तो कौन नमक हो जाना ज्यादा। तो माताओं ये आदत ज्यादातर है। और सुनो माताओं, रसोईया के कुछ नियम हैं, ये कुछ दोष लगते हैं जिसमें हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। माताएं रसोईया में कभी खड़े होकर के भोजन ना बनाएं, ये सीता की रसोईया है। और दादा चप्पल पहन के कभी भी रसोईया में ना जाएं। लेकिन अब तो रसोईया खड़े खड़े किचन बनी है, गैस सिलेंडर रखो है। अरे प्यारे माताओं, इन्हीं दोषों से हमारे घर में दरिद्रता आती है, बास दोष लगता है। कभी भी दिन का बचा हुआ आटा मार के फ्रिज में ना रखें कि सुबह दोबारा खाना तैयार हो। ये बहुत बड़ी गलतियां हमारी माताएं करती हैं। फ्रिज घर में रखो, आटा बचिए उठा के फ्रिज में, ये पिंड के रूप में होता है, हमारे पितरों का आटा होता है। वो आटा कभी बना करके अपने बच्चों को या पतियों को ना खिलाएं अगर जीवन में कुशल चाहती हो। ये तुम्हारी चर्चा है कि घर की लक्ष्मी ग्रहणी तुम हो और तुम ही घर को ऊंचा तक पहुंचाती हो। सुनो मैया, जो मैया सबसे पहले जागे सबसे बाद में सोए, पतिव्रता है। भोजन सबसे पहले तैयार करे, सबे खिलाए बाद में खाए, मैया पतिव्रता है। और सुनो मां, एक काम और बता रही, गलतियां ज्यादा होती हैं। सुबह प्रातः काल की बेला में सूर्य निकलने से पहले हमारे घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। कब सूर्य ना निकल पाए उससे पहले झाड़ू लग जाए, और शाम को जब झाड़ू लगे तो सूर्य अस्त ना हो पाए उससे पहले झाड़ू। लेकिन अब तो 8-9 बजे तो उठती हैं, कत्ती जाती हैं, झाड़ू 10 बजे लगत है। माताओं ये सुधार करना है। और सुनो एक बात, जो मैया सुबह उठकर के सबसे पहले सास ससुर पति के पैर छूती है, उनके घर में मैया लक्ष्मी का वास होता है। क्या बलराम ये जान सकता है? इतनी हमारी देवियां बैठी हैं, कौन मैया है जो सुबह उठकर के पति के पैर छूती है? उठाइयो हाथ, हंसने का विषय नहीं है। हमारे कमेटी क्या बात है, मैया बजाओ ताली मैया के लिए। ऐसी माताओं के दर्शन करने से ही हमारा जीवन सफल है। हमारे कमेटी भाइयों ने पैसा खर्च किया है, थोड़ी ज्ञान की चर्चा, शर्म की बात नहीं है। पति परमेश्वर है और पति के माता पिता परम परमेश्वर हैं, उनके पैर छूने में कोई दोष नहीं है। ये आज बहुत अच्छा दान हमारे कन्हैया की जन्म खुशी में हो रहा है। गौरी शंकर गुप्ता जी की तरफ से, पावन धाम अहिरवा से ये 100 रुपए दे रहे हैं और 7.5 किलो मिठाई। क्या बात है। ये कन्हैया की जन्म खुशी में जो 280 रुपया प्रति किलो से है, यानी 21 रुपया की मिठाई 100 रुपया दे रहे हैं। 200 रुपये गौरी शंकर गुप्ता जी भेंट कर रहे हैं। कामना करते मनोकामना पूर्ण हो। और ये हमारे परम आदरणीय चरण सिंह राया अलीगंज से
कमेटी अध्यक्ष मोहित जी के बड़े साले साहब हैं। आज हमें मोहित भैया के दर्शन हुए। आज ही भैया हमारे आए हैं और मोहित बा उनकी कमेटी के सभी साथियों के लिए एक भजन जरूर सुनाऊंगा। और वैसे तो कमेटी तो मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि प्यारे मैंने कल भी कहा था जो ये कमेटी के 6 लड़के हैं ये धर्म के खम्भ हैं, खम्भ। अब वो खम्भ पकड़ के तो खड़े हो गए, अब लेंटर डालना तुम्हारा काम है। अब जितना मजबूत लेंटर डाल दियो उतनी मजबूत छत, यानी धर्म की नैया बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा दान करो, बहुत बड़ा भंडारा होगा, बड़ी चर्चाएं होगी हमारी नगला बिहारी की। आओ एक कीर्तन बोलते हैं बड़े प्रेम से। माताओं शर्म नहीं करना है, सुबह उठ करके पति के पैर, एक दिन शर्म लगे, 2 दिन लगे, फिर 3 दिन तो शर्म। हम हकीकत कहते हैं, अपने बच्चों से कहो, बच्चे भी शर्माते हैं माता पिता के पैर छूने में, लेकिन मैया बोला का फर्ज है। अरे अपने बेटे हैं, जबरदस्ती कहो पैर छू, 1 दिन 2 दिन तक छुएगा तो अपने आप छूने लगेगा और इसका लाभ बहुत बड़ा मिलता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम है, उनके घर में स्वर्ग है। कथा यही सिखाती है, कुछ होने मिलने वाला नहीं है। आइए